सो वनकम नमस्कार। अभी हम एक्सग्रेसिया अमाउंट डिस्कस करेंगे और एक्सग्रेसिया अमाउंट मूणु लैंग्वेज कवर पन्ना पार्க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்கிரிசியா அமௌண்ட்டு தமிழ், இங்கிலீஷ் और हिंदी மூணு லாங்குவேஜில் நான் ட்ரை பண்ணுவோம், எக்ஸ்பிளைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இதை பார்த்தோன்னா த அமௌண்ட் பேஸ் as ex gratia relief payable to the dependent of dead or injured passengers involved in train accident or untoward accident as defined under section 124 and 124A should be as under. So ex gratia amount जो है वो आपको ट्रेन एक्सीडेंट के लिए भी दिया जाता है, एलसी गेट के लिए भी दिया जाता है और अनटुवार्ड के लिए भी दिया जाता है. सो आप देखिए कि एक्सग्रेसिया अमाउंट जैसे कि इसमें हम देखे हैं कि सिंपल इंजरी होता है, जैसे अभी हम देखेंगे इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ ग्रीवियस इंजरी, इन केस ऑफ सिंपल इंजरी. सो ये तीनों होता क्या है, इधर मून इरकिला, इधर इन केस ऑफ डेथ इरको, इन केस ऑफ इंजरी इरको, ग्रीवियस इंजरी इरको, इन केस ऑफ सिंपल इंजरी इरको, other moon and what is the three or things. So death means, you understand, if people death means death, a grievous injury. So some grievous injury, we should know that simple injury and grievous injury. So you see here, so अगर simple injury कब होता है, अगर अगर a person is considered to have injured incurred simple injury if he is unable to do these normal activities for 48 hours. अगर कोई पर्सन 48 आवर्स तक नॉर्मल वर्क करने में असमर्थ होता है तो उसको हम सिंपल इंजरी कहेंगे. ಇದು ಪರ್ಸನ್ 48 hours ಕೌಲ್ಯ 48 hours வரைக்கும் அவர் நார்மல் ஒர்க் பார்க்க முடியலைன்னா அதை சிம்பிள் இன்ஜுரி சொல்லுவாங்க. ரயில்வே சர்வெண்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு ஹேவ் incurred a simple injury if he unable to return to duty for 48 hours. இதுவும் சேம் தான். சப்போஸ் அவர் ரயில்வே சர்வெண்ட் 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே டியூட்டி வர முடியலைன்னா அவருக்கு सिंपल इंजरी சொல்லுவாங்க. सो देखो अभी इसमें भी यही है कि रेलवे सर्वेंट अगर 48 आवर्स तक ड्यूटी नहीं आ पा रहा है, अगर उसको एक्सीडेंट हुआ है और ड्यूटी नहीं आ पा रहा है 48 आवर्स तक, तो उसको हम सिंपल इंजरी कहेंगे. लेकिन ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, ये होता है, ये डिफाइंड इन सेक्शन 320 IPC. सो ग्रीवियस हर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 320 ऑफ IPC, इंडियन पेनल कोड. IPC मीन्स इंडियन पेनल कोड. सो ग्रीवियस हर्ट जो सेक्शन है वो अंडर सेक्शन 20 होता है, अंडर सेक्शन 20. और सूची सो कैंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, क्या क्या ग्रीवियस हर्ट में काउंट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ना ग्रीवियस हर्ट इनको इमैकुलेशन इरकलाम. सो परमानेंटली लूजिंग आई साइट ऑफ द आईज. अब देखो अगर परमानेंटली वो आँख का रोशनी उसको चला गया तो वो काइंड्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट में गिना जाएगा. अगर परमानेंटली उसका हेयर साइट ख़त्म हो गया, अगर कान में चोट लग गया जिस वजह से आप वो सुन नहीं सकता है, आँख में चोट लग गया जिस वजह से आप वो देख नहीं सकता है, और कोई जॉइंट में ऐसा चोट लग गया जो उसका जॉइंट जो है प्रिवेंशन हो गया, मतलब कहीं से डिसलोकेशन जॉइंट भी होता है, यहाँ है देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्प्रेसिंग ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ. तो अगर बोन और टूथ भी अगर डिसलोकेशन हो गया तो ये सभी चीज़ जो है ग्रीवियस हर्ट में आता है. एनी ग्रीवियस हर्ट विच अगर उसको 20 डेज सेवर बॉडी पेन्स होता है या अनेबल टू डू रेगुलर ड्यूटीज़ फॉर 20 डेज, अगर 20 डेज तक उसके बॉडी में पेन हो या अनेबल टू ड्यूटीज़ हो, उस समय भी उनको ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट किया जाता है. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द ग्रीवियस हर्ट. ग्रीवियस हर्ट நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்களா பார்த்துக்கங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ சைட் போயிடும்,
ஏதோ ஒரு பேசஞ்சர் சப்போஸ் ஐசைட் போயிடுச்சு, அந்த டைமில் அவர் கிரீவியஸ் ஹார்ட் சொல்லுவாங்க. காது காது சுத்தமாக போயிடுச்சு, அப்போ கிரீவியஸில் போயிடுவாங்க. ஏதோ ஒரு ஜாயிண்ட் பெயின் ரொம்ப நாள் இருந்துச்சு, அப்போ கிரீவியஸ் ஹார்ட்டில் போயிடுவாங்க. இல்லைன்னா சிவரல் பாடி பெயின் 20 days வரைக்கும் இருக்குது, அது ஒரு கிரீவியஸ் ஹார்ட்டில் போகும். அண்டர் unable to regular duties for 20 days, 20 days வரைக்கும் அவர் டியூட்டி வர முடியலைன்னா அதுவும் கிரீவியஸ் ஹார்ட்டில் போகும். ஸோ this is the things we have seen: the death, grievous injury and the simple injury. so अभी हम उसको याद कैसे करेंगे, ये चीज़ देखने जा रहे हैं. सो ये है पैनल. सो यू सी दिस इज द लेटेस्ट रेलवे बोर्ड सर्कुलर 18th September 2023. so now we are going to so see ex gratia here subject given: ex gratia relief payable in case of death, injury, railway passenger and train accident and untoward accident as per under section 123. Read with section 124 and 124A of the Railway Act 1989. So all the things we are going to see. So please remember pananu how to remember it. Very easy way we are going to remember this. So first enna pananuna, first you see the type of accident and amount of ex gratia for death, amount of ex gratia for grievous injury, amount of ex gratia for simple injury. so इसको याद कैसे करेंगे? इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. सो फर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट एंड LC एक्सीडेंट. यू सी train accident and LC accident, this both are same. Train accident as defined under section 124 of the Railway Act. So train accident and the section number there in the train accident वरों 124. So train accident और LC accident दोनों एक ही तरह का एक्स ग्रेसिया होता है, आप इसको देखिए. सो ट्रेन एक्सीडेंट को हम याद करेंगे तो LC एक्सीडेंट याद हो जाएगा. और देखिए अनटुवर्ड एक्सीडेंट जो होता है वो अंडर सेक्शन 124A में डिफाइन किया गया है. सो अनटुवर्ड एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 124A में डिफाइन किया गया है और ट्रेन एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया रेलवे एक्ट 1989 में. सो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले ट्रेन एक्सीडेंट अगर पैसेंजर डेथ हो जाता है, वैलिड पैसेंजर मीन्स दोज हैव अ टिकट. ट्रेन एक्सीडेंट में अगर पैसेंजर डेथ हो जाता है तो 5 लाख रुपीज़ दिया जाता है. ट्रेन एक्सीडेंट पैसेंजर ट्रेन एक्सीडेंट डेथ केस 5 लाख, ग्रीवियस इंजरी 2.5 lakh means 2,50,000. So first train accident, ex gratia in death condition 5 lakh, grievous injury 2.5, 2,50,000, 2,50,000 and simple injury 50,000. Again you see train accident defined as under section 124 Railway Act 1989. Amount of ex gratia for death 5 lakh, grievous injury 2,50,000 and ex gratia amount for simple injury 50,000. Next train accident, again you see 5 lakh in case of death, grievous injury 2.50 and 2,50,000 and simple injury 50,000. Now you see LC gets same. In case of death 5 lakh, in case of grievous injury 2,50,000, in case of simple injury 50,000, simple injury 50,000. So Railway Act, again you try railway accident, train accident under section 124, amount ex gratia death condition 5 lakh, amount ex gratia grievous injury 2.5 means 2,50,000, simple injury 50,000. Same level crossing, ex gratia death 5 lakh, ex gratia amount for grievous injury
2,50,000. Ex gratia amount for simple injury 50,000. अभी देखिए, अभी now we are going to do see the untoward accident which is comes under 124A, Railway Act of 1989. So untoward accident. So in case of death, 1,50,000. In case of death, untoward accident. In case of death, 1,50,000. In case of untoward accident, in case of grievous injury, 50,000. In case of grievous injury, untoward accident, 50,000. In case of untoward accident, simple injury 5,000. So एक बार फिर से देखिए, untoward accidents comes under 124A रेलवे एक्ट 1989. और इसके लिए डेथ केस में कितना देंगे? 1,50,000. अमाउंट ऑफ ग्रीवियस इंजरी में कितना देंगे? 50,000. एंड सिंपल इंजरी में कितना देंगे? 5,000. सो नाउ सी अगेन. So first type of accident, amount ex gratia in case of death, amount ex gratia in case of grievous injury, amount ex gratia escape of in case of simple injury. So ट्रेन के लिए अंडर सेक्शन 124 डेथ केस में 5 लाख, ग्रीवियस 2,50,000 और सिंपल इंजरी 50,000. सेम चीज़ इन लेवल क्रॉसिंग, manned level crossing, same case, death case 5 lakh, and the grievous injury 2,50,000, simple injury 50,000. Untoward accident comes under section 124A. In case of death 1,50,000, grievous injury 50,000, simple injury 5,000. So ये आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब नेक्स्ट में एडिशनल एक्स ग्रेशिया रिलीफ इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ग्रीवियसली इंजर्ड पैसेंजर्स बियॉन्ड 30 डेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आती है. आपका प्रोग्राम सपोज द एडिशनल एक्स ग्रेशिया रिलीफ इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ग्रीवियस इंजरी पैसेंजर बियॉन्ड 30 डेज. So if suppose beyond 30 days வரைக்கும் our hospital குள்ளேருந்தா என்னென்ன ex gratia amount கொடுப்பாங்க அதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும்? in case of train accident and in case of untoward accident. जो two things here you see, in case of train accident, in case of untoward accidents. So अगर ग्रीवियस इंजरी हुआ है, अगर ट्रेन एक्सीडेंट से हुआ है तो उसके लिए अलग है. अगर ग्रीवियस इंजरी अनटुवर्ड एक्सीडेंट के लिए हुआ है तो उसके लिए अलग है. तो वो चीज़ देखेंगे. सो फर्स्ट इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट Rs 3,000 पर डे टू बी रिलीज एट द एंड ऑफ every 10 days the period or date is disclosed with earlier. सो आप देख लीजिए, अगर इन केस ऑफ एडिशनल 30 डेज, अगर 30 डेज तक, सो एडिशनल एक्स ग्रेशिया रिलीफ इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अगर रहेगा तो 30 डेज तक वो 3,000 पर डे देगा. 30 डेज तक 3,000 पर डे देगा. पर 10 डेज के बाद, जैसे पर डे के हिसाब से देगा, लेकिन 10 डेज के बाद रिलीज करेगा अमाउंट. एवरी 10 डेज के बाद वो अमाउंट रिलीज करेगा. सो डे पीरियड ऑफ द डेट विच इज गिवन विलियर. तो 30 डेज तक, 1 मंथ तक अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन है तो 3,000 पर डे देगा, लेकिन ये अमाउंट एवरी 10 डेज के बाद रिलीज करेगा. सो இப்போ 3,000 पर डे கொடுப்பாங்க. பட் என்னென்னா 10 நாள் கழிச்சு ஒரே டைமில் 30,000 கொடுப்பாங்க. 10 நாள் கழிச்சு எகன் 10 நாள் எப்படி பண்ணி ஒரே டைமில் 30,000 அவர் கொடுத்துருவாங்க. 30 நாளுக்கு சப்போஸ் 1 மாதம் வரைக்கும் அவர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 1 மாதம் வரைக்கும் அவர் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனில் இருக்காங்க அந்த டைம். ஸோ அவர் கிரீவியஸ் ஹார்ட். ஸோ இந்த பாருங்கள்,
இப்போ அன்டுவார்ட் ஆக்சிடென்ட் என்ன கொடுப்பாங்க, அன்டுவார்ட் accidenட்ல 1500 per day to be released at the end of the every 10 days, the period or date which is our 6 month of hospitalization. सो इन केस ऑफ यहाँ है, देखिए यहाँ अनटुवर्ड एक्सीडेंट है, अनटुवर्ड एक्सीडेंट में 1500 रुपीज़ ही देगा पर डे के हिसाब से एवरी 10 डेज। अगर 6 मंथ तक आप वो हॉस्पिटलाइज रहता है तो 6 मंथ तक वो हॉस्पिटलाइज है, उससे उस समय तक उसको 6 मंथ तक वो 1500 पर डे के हिसाब से 10 डेज में देगा एक बार। पर डे के हिसाब से 1500 10 डेज जैसे हो गया तो एक ही बार उसको हाथ में थमा देगा। तो ये है 6 मंथ तक देगा। अगर उसी में अनटुवर्ड एक्सीडेंट में फिर देखो कि अगर उसके बाद भी अगर वो सही नहीं हो रहा तो 750 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देगा, बट 10 डेज के आफ्टर देगा अप टू द फर्दर 5 मंथ्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। सो यहाँ देखो समझने की बात है, फर्स्ट समझो कि इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट 30 डेज तक ग्रीवियस अमाउंट पर डे 3000, 10 डेज तक के बाद एक बार देगा। अगर वो ग्रीवियस इंजरी ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो ग्रीवियस इंजरी ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से हुआ है तो पर डे 3000, 30 डेज के लिए 10 डेज गैप करके देगा एक ही बार में। 10 डेज का मैंने 3000 करके 10 डेज हो जाएगा, उसको एक बार दे देगा। सो 30,000 एक बार में दे देगा उसको। नेक्स्ट, सपोज इन केस ऑफ अनटुवर्ड एक्सीडेंट, उस समय में अगर प्रॉब्लम होती है अनटुवर्ड एक्सीडेंट में, अगर 6 मंथ तक हॉस्पिटलाइज है वो, तो इन द केस आवक என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சப்போஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் untoward accident for 6 month வரைக்கும் அவர் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் இருக்காங்க, அந்த நேரத்திலும் அவருக்கு 1500 பர் டே கொடுப்பாங்க, 1500 பர் டே கொடுப்பாங்க 10 டேஸ்க்கு அப்புறம். ஸோ 1500 1 டே 1000 இப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க, ஒரே அமௌண்ட் 10 நாளில் எவ்வளோ வருது 10 டேஸ்க்கு 1500 அப்படி கவுண்ட் பண்ணி ஒரே டே 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரே டைமில் கொடுப்பாங்க पूरे कंप्लीट 6 मास वरिकम. सपोज आफ्टर 6 month the person not released from the hospital, after 6 month the person not released from the hospital, in this case further 5 months of hospitalization, in this case further 5 months of hospitalization. सपोज ये 6 महीना तक हॉस्पिटलाइज है तो 1500 दिया, लेकिन 6 महीना के बाद भी हॉस्पिटलाइज वो रहा है, 6 महीना के बाद भी उसको रिलीज़ नहीं किया हॉस्पिटल से, तो इन दैट केस इफ़ कंटिन्यूसली 6 month इज हॉस्पिटल, फर्दर 5 months टू बी रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल, then thereafter 750 rupees per day release at end of the 10 days of period. सो 10 डेज का 10 डेज पीरियड में 7500 पर डे हिसाब से 10 डेज में वो देगा अप टू द फर्दर 5 months. नेक्स्ट लमसम अमाउंट ऑफ एक्स ग्रीसिया फॉर हॉस्पिटलाइजेशन grievously injured up to the 30 days mentioned table para 1. So see, so lump sum amount already 30 days varika we have seen. If train accident ex gratia number, if train accidents ex gratia, this is the ex gratia amount for train accident hospitalization, this is the 3000 per day, 30 days varikam 10 days ka 10 days count pani kurpanga. Now here in case of untoward accident 6 month varikam kurpanga 1500 per day 10 days ka aprom. So thereafter again 5 months if required, so 750 rupees per day, 10,000 10 days ka from count panni all cost one time la kurpanga. So this is, or now you see the maximum
this is the very important things. The maximum period of which ex gratia is payable to grievous injury passenger will be 12 months. So if grievous injury passengers ex gratia amount to be given passenger will be 12 months. So 12 month varikada ex gratia amount kurupanga maximum period. This is the maximum period. Ideka jaste kurukam matranga. So ex gratia payment. This is the you see the ex gratia payment. Now again you go to the. So first recall these things: type of accident, train accident, untoward accident, and manned level accident, level crossing accident. So we have seen train accident 5 lakh in case of death, grievous injury 2 lakh 50,000, simple injury 50,000, untoward accident in case of death 1 lakh 50,000, in case of grievous injury untoward accident 50,000, in case of simple injury untoward accident 5,000, in case of LC gate death 5 lakh, in case of LC gate death grievous injury 2 lakh 50,000, in case of LC gate accident simple injury 50,000. So we have seen all the things aspect. Now you see, go to the so see ex gratia payment. Who will pay? The senior DCM will be pay the ex gratia amount with contact with coordination of the senior DMO. Senior DMO means divisional medical officers. So senior divisional medical officers consult panne who will release the ex gratia amount? The senior DCM will the release ex gratia amount. So you can see here some extra important factors there. Maximum amount made of payment of ex gratia, enhanced ex gratia. So the maximum amount up to Rs 50 to be paid in cash as immediate relief for taking care of initial expenses. So remaining amount to be paid by account pay check or NEFT any one method. So first maximum amount 50,000 one time they will pay in case of immediate relief for taking care of initial expenses. So the maximum one time they will give maximum one time the 50,000 one time they will give maximum amount, and then remaining amount they will pay through check or RTGS and NFTs. So this is the most important fact. So maximum amount of up to Rs 50,000 to be paid in cash. This is the very important. ये समझ लो आप कि अगर एक्स ग्रेशिया अमाउंट पे कर रहा है तो जब भी कभी अगर एक्सीडेंट होता है तो इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ता है, तो उस समय उनको 50,000 रुपया एक बार में दे देगा, और उसके बाद जो है वो रेस्ट अमाउंट पेमेंट करेगा, वो चेक के द्वारा या निफ्टी के द्वारा चेक कर बाद में वो देगा. अदर टर्म्स ऑफ कंजेशन. सो अभी देखिए इसमें कुछ टर्म्स है कि कहाँ कहाँ एक्स ग्रेशिया अमाउंट नहीं दिए जाएंगे, तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है. अब पे पढ़ेंगे अदर टर्म्स ऑफ एक्स टर्म्स एंड कंडीशन. व्हाट आर द अदर टर्म्स एंड कंडीशन? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो यू सी नो एक्स ग्रेशिया क्या हो गया, हाँ, नो एक्स ग्रेशिया relief would be admissible to road user in case of accident at unmanned level crossing, trespass, passenger electrocuted by OHE overhead equipment. सो अगर इसमें एक्स ग्रेशिया अमाउंट नहीं देने का प्रावधान है कब? जब कोई पैसेंजर्स, कोई भी पर्सन लेवल क्रॉसिंग, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, यहाँ देखिए अनमैन्ड की बात हो रही है, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग अगर वो पास कर रहा है तो उसको नहीं देंगे. ट्रेस पास हो गया नहीं देंगे. पर्सन इलेक्ट्रिक शॉक हो गया OHE में जाके जो
ओवरहेड इक्विपमेंट है, जो जिसमें ट्रेन करंट आती है, जो ओवरहेड इक्विपमेंट है उसमें जो अगर कोई जाके सट गया उसके लिए वो एक्स ग्रेसिया अमाउंट नहीं देंगे. सो एक्स ग्रेसिया पेमेंट इन केस ऑफ ex gratia payment in case of train accident and untoward accident are not be taken into account at the time of final claim for compensation. सो कंपनसेशन अमाउंट कितना है, कंपनसेशन अमाउंट जो है टोटल कितना है आप लोग कमेंट में डालिए. और ऑलरेडी वीडियो में आपने देख लिया होंगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट में डालिए कंपनसेशन अमाउंट कितना है. सो आई थिंक आई होप एक्स ग्रेसिया अमाउंट का मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर दिया. और अभी जो भी कुछ बचा हुआ है इधर हम देख लेंगे. इधर लगभग बचा नहीं है. वैसे हाँ, इधर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ये चीज़ भी डिस्कस कर लिया, ये भी चीज़ डिस्कस कर लिया. अब मैक्सिमम ये भी डिस्कस कर लिया था और ये चीज़ बचा हुआ था. सो लीजिए आपको मैं बता ही देता हूँ. सो कंपनसेशन पेमेंट इन केस ऑफ डेथ, the paid to bona fide passenger having valid ticket. कंपनसेशन पेमेंट जो है केवल बोनाफाइड पैसेंजर्स को दिया जाता है, लेकिन एक्स ग्रेसिया अमाउंट जो है जिसके पास टिकट नहीं है उसके लिए भी दिए जाते हैं. क्योंकि अगर एलसी गेट पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो रोड यूजर्स है, अगर वो गेट क्लोज किया ही नहीं गेटमैन, और गाड़ी में कोई कार एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से, तो वहाँ तो रेलवे फेलियर है ना, तो वो जो कार से जा रहा है वो तो टिकट नहीं लिया होगा. तो उस कंडीशन में भी हम एक्स ग्रेसिया अमाउंट देते हैं, लेकिन कंपनसेशन अमाउंट ओनली बोनाफाइड टिकट होल्डर के लिए ही देते हैं. सो कंपनसेशन अमाउंट आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया. இப்போ பாருங்க, இது எக்ஸ் கிரீசியா அமௌண்ட் கம்பன்சேஷன் அமௌண்ட்ல என்ன வித்தியாசம் என்ன, எக்ஸ் கிரீசியா அமௌண்ட் டிக்கெட் இருக்கா டிக்கெட் இல்லையா பேசஞ்சருக்கு கொடுக்கலாம், இல்லையோனா பேசஞ்சருக்கு கொடுக்கலாம், டிக்கெட் இல்லை பேசஞ்சருக்கு கொடுக்கலாம். பட் கம்பன்சேஷன் மட்டும் யாருக்கு டிக்கெட் இருக்கும் அவருக்கு மட்டும் கம்பன்சேஷன் பேமெண்ட் கொடுக்க முடியும். ஸோ த பேமெண்ட் டு பி ஆல் போனாஃபைட் பேசஞ்சர்ஸ் ஹேவ் valid ticket. So valid ticket payment is so in case of death 8 lakh, in case of injury 64 to 8 lakh, 64,000 to 8 lakh. तो ये है आपका एक्स ग्रेसिया पेमेंट. थैंक यू, धन्यवाद.